हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR कुमार। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजा देते हैं ताकि भगवान को पता चल जाता है कि मेरा भक्त आ गया है। उसी प्रकार आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नया नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो अपन बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अपन बात करेंगे आज क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रमिति का पार्ट 2 है, वर्ग यानी स्कोर के बारे में। इसका पहले वाला वीडियो अपन आयत के बारे में पढ़ा था और ये नेक्स्ट वीडियो है वर्ग यानी स्कोर के बारे में। तो अपन बात करते हैं स्कोर क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, डिटेल लेंगे और डिटेल लेने के बाद फिर अपन बात करेंगे इनके प्रश्न के बारे में। तो ये कोई वर्ग है, ये वर्ग है मतलब एक आकृति है, इसको अपन वर्ग का नाम देंगे, वर्ग कहेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, ये वर्ग क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं ये 4 बिंदुओं पर स्थित एक आकृति है। इस आकृति के क्या होता है वर्ग के अंदर क्या होती है, इसकी प्रत्येक भुजाओं का मान क्या होता है, प्रत्येक भुजा का मान समान होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, इसके अंदर प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री। तीसरी बात होती है कि इसके जो विकर्ण है, विकर्ण अधिकतम 1 या 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं, अधिकतम 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो अपन बात करते हैं पहली बात क्या है, अपना नियम क्या है कि इसके आमने और सामने की चारों भुजाएं, इसे बोल सकता हूँ मैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। समान बोल दो या बराबर बोल दो, बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। कैसे, A, B, C और D जो तीनों बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तीसरी शर्त यानी कि अधिकतम 2 विकर्ण खींच सकते हैं। तो ये अपन परिभाषा किसकी होगी, वर्ग की। तो अपन वर्ग में बात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग के विकर्ण की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में प्रश्न कैसे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग। इस वर्ग की विकर्ण, वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले याद करेंगे अपन इस वर्ग में वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इन दोनों की भुजाओं को आपस में गुणा कर लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं वर्ग की भुजा मान लेता हूँ A, तो ये भी A, ये भी A और ये भी A। इन चारों की भुजाएं समान है तो भुजा स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। यह क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। दूसरा वर्ग, अब बात करते हैं अपन वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि इन चारों बाउंड्री को योग करना। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों दिशाओं में घूमना है, चारों बाउंड्री का योग करना, यानी कि A से B तक, फिर B से C, C से D और D से A, यानी कि इसकी चारों बाउंड्री, यानी कि तो फिर भुजा कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4 भुजा होगी, तो 4 इंटू भुजा, ये होगा इसका वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। इसके अलावा फ्रेंड्स एक वर्ग है, इस वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और है। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, एक और फॉर्मूला है जिसका मान है, सूत्र है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। अब ये विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 ये कैसे निकला, किस प्रकार निकला, इसके बारे में अपन बात करते हैं। कैसे बात करते हैं फ्रेंड, देखिए जैसे कोई एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये भी मान लेते हैं ये वर्ग है। इस वर्ग के, इसकी परिभाषा क्या है कि कोई भी वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण, ये विकर्ण नेक्स्ट बना देता हूँ मैं अलग, जैसे ये एक वर्ग है, ये कोई एक वर्ग है, इस वर्ग, ये एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण, यानी कि वर्ग का विकर्ण कौन सा है, यह है वर्ग का विकर्ण। इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, इस वर्ग के विकर्ण से एक वर्ग और बनेगा, भाई ये वर्ग बन गया इस वर्ग के विकर्ण पर, बना नहीं बना। तो ये सूत्र क्या कहलाता है, किसी
वर्ग के विकर्ण पर बना अन्य वर्ग, जो पहले वाला वर्ग है यानी कि प्रथम वर्ग का क्या होगा, दुगुना होगा, का दुगुना होगा। अगर अनुपात की बात करता हूँ तो 1:2 होगा। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है पहले वाला का, तो जो वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग है उस वर्ग का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि दुगुना हो जाएगा। तो ये हो गया वर्ग के विकर्ण है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इस वर्ग का बड़े वाला वर्ग की भुजा कौन सी, एक विकर्ण ये, तो इसका स्क्वायर। अब इसका बड़े वाले का आधा करेंगे तो छोटा वाला आ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल यहाँ काम है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है दूसरा वाला कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो ये इसके माध्यम से हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी भुजा छोटे वाले की ए मान ले लेते हैं और जो बड़ा वाला है इस बड़े वाले की अपन भुजा मान लेते, या तो कैपिटल ए मान लो या बी मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे भी मान लेता हूँ। ओके, तो अपन दो फॉर्मूले पढ़ लिए, अपने 3 पढ़ लिए। पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है भुजा स्क्वायर, दूसरा वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। इसके अलावा ज्ञात करेंगे वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वर्ग का विकर्ण है √2 इंटू भुजा। क्या फ्रेंड्स, √2 इंटू भुजा। अब ये √2 इंटू भुजा कैसा है, कोई वर्ग है, ये वर्ग है, इस वर्ग का अपन को ये विकर्ण ज्ञात करना है। अगर 2 भुजा दे रखी है, ये एक है और ये भी ए है, और अपन को पूछे कि ये वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपन पास ये त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के माध्यम से अपन इसकी विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और एक आधार एक लंब होता है। तो अपन को कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि विकर्ण ज्ञात करना। तो विकर्ण मैं लिख देता हूँ यहाँ, विकर्ण का स्क्वायर बराबर, अब क्या करते हैं नेक्स्ट अपने पास है कि इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार ये मान लो, ये कुछ भी मान लो, या इधर मान लो ए, तो ए का स्क्वायर प्लस लंब ये है, तो लंब भी ए ही है, ए का स्क्वायर, क्योंकि भुजाएं दोनों बराबर हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर, और इधर ये विकर्ण का स्क्वायर है, तो इधर ये विकर्ण बन जाएगा, और ये स्क्वायर है इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो ये वर्गमूल बन जाएगा। वर्गमूल बनने के बाद क्या होगा, ये अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, ये √2 के साथ भी है और 1 के साथ भी है। तो विकर्ण का फॉर्मूला अपन पास बन जाएगा, विकर्ण बराबर √2, 2 तो अंडर साथ और फिर भुजा, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर से ये अंडर कट जाएगा। तो फाइनल अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। ये हो गया वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला। जैसे फ्रेंड्स अपने एक प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न इसके किस प्रकार से आते हैं। जैसे एक प्रश्न है, किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार मैदान है, मैदान का क्षेत्रफल दे रहेगा 16 मीटर स्क्वायर, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रहेगा अपन को 16 मीटर स्क्वायर, और अपन को ज्ञात करना है वर्ग का भुजा का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, तो ये वर्गमूल आ जाएगा 16 बराबर भुजा बच जाएगी। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा, 4। तो इसकी भुजा कितनी होगी, 4, यानी कि वो कोई वर्ग है, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान होता है, या 4, प्रत्येक भुजा का मान होगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक भुजा होगी। इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 16 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार का ये नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। अपना प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान है, उस मैदान की भुजा 45 मीटर स्क्वायर है, तो उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत मान लो या मैदान मान लो, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों एक ही बात है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भुजा स्क्वायर था, भुजा का स्क्वायर। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा। भुजा कितनी है, 45, और 45 का अपन स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना,
20-25 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसके अलावा फ्रेंड्स 2 प्रश्न और है, देखिए 2 प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न एक तीसरा प्रश्न है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है तथा इसका विकर्ण की माप है कितनी, माप की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। यानी किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन दे रखा है 16 मीटर, 16/2 17 और ये 14/2। आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके इसका जो विकर्ण की लंबाई है विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है और उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करना है। तो है ना, तो उसके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में दे रखा एक में 9:1, 81:1, 36:4, 12:4 या नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या डी होगा, ऐसे भी लिख के बता देना या फिर डायरेक्ट जैसे ये जो भी आया वो लिख के मेरे को बता देना। अब बात करते हैं अपन लेवल के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, इनके बारे में ये तो क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन जो एसएससी लेवल या कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे है, एनटीपीसी, डी ग्रुप है, किसी भी प्रकार का राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, या एसएससी, सीएचएसएल है, सीजीएल वगैरह, किसी भी प्रकार के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर, यानी एक वर्ग है जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है और दूसरे का वर्ग का परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर है। तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इनका क्षेत्रफल निकालना है और इस क्षेत्रफल का जो योग आता है उन योग का जो उनका योग है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ज्ञात करना कि इनका योग ज्ञात करना और योग ज्ञात करके तीसरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना और जो तीसरा वर्ग बन रहा है उस इन दोनों के क्षेत्रफल से जो योग करके जो बनता है उससे तो इसका परिमाप ज्ञात करना। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो परिमाप दे रखा है यानी कि वर्ग प्रथम का जो परिमाप दे रखा है वो परिमाप क्या है 24 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है 4 इंटू भुजा और परिमाप दे रखा 24। तो फिर इससे भुजा निकल जाएगी, भुजा और भुजा का मान कितना आएगा 6, यानी कि ये किसकी भुजा आ गई वर्ग फर्स्ट की। अब इसी प्रकार बात करते हैं वर्ग सेकंड वर्ग का परिमाप, और परिमाप कितना दे रखा है अपन को 32 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है। तो वर्ग का वापस वही फॉर्मूला लगाओ 4 इंटू भुजा बराबर 32 के पावर से काट दो, फिर ये आ जाएगा ए का मान कितना आ जाएगा 8। तो भुजा अपन पास दोनों आ गई, यानी कि वर्ग प्रथम और वर्ग सेकंड। अब क्या बोल रहा है, इन भुजाओं से जो क्षेत्रफल ये वर्ग है, इस वर्ग का आप दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना और वो दोनों का जो वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना। तो वर्ग प्रथम की क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या भुजा स्क्वायर। तो प्रथम भुजा ये 6 का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरा वर्ग की भुजा 8 है, तो 8 का वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर जो कि तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। अब वो ज्ञात करना अपना। तो 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग कितना होगा 64 बराबर क्षेत्रफल। अब इनको दोनों जोड़ लो तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इनका क्षेत्रफल। ये तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब क्या करना, इसका परिमाप ज्ञात करना। अब तो परिमाप ज्ञात करना है तो पहले क्षेत्रफल से इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि तो ये भुजा कितनी आ जाएगी 10। अब इस भुजा से अपन ज्ञात करेंगे ये भुजा किसकी है जो बड़े वाले, यानी इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल से जो वर्ग बना है उसकी भुजा आएगी 10 आ गई। अब इसका परिमाप ज्ञात करो। इसका परिमाप क्या होगा 4 इंटू भुजा और भुजा का मान कितना है 10, तो 4 इंटू 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। ये आ गया किसका इसका क्षेत्रफल। एक बार वापस देखिए कि दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर, यानी कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर वाले एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना और उसी का परिमाप भी ज्ञात करना है तीसरे वर्ग का। तो इन दोनों का परिमाप ये रहेगा, एक का परिमाप और दूसरे का परिमाप। इससे भुजा निकल गई, इसकी भी भुजा निकल गई। भुजा निकलने के बाद
इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों का क्षेत्रफल 36 और 64 है, इन दोनों का योग जो तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो तीसरे वर्ग की भुजा क्या होगी 10 और उसका परिमाप 4 इंटू भुजा। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान है, उस मैदान की तिरछी माप यानी अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी है वो दे रखी है 30√2 मीटर है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा, यानी कि विकर्ण का मान दे रखा अपन को 30√2, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना किसका, वर्गाकार मैदान का। तो क्या करेंगे, वर्ग का भुजा, दो तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या है, वर्ग की भुजा ज्ञात करने का सूत्र है विकर्ण बटा √2। तो वर्ग की भुजा अपन को वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है विकर्ण यानी भुजा बराबर विकर्ण, तो विकर्ण का मान ये दे रखा है बटा √2, √2 से √2 कट जाएगा तो भुजा का मान कितना आएगा 30 मीटर। अब ज्ञात करें भुजा आ गई तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भुजा स्क्वायर, और भुजा है 300, तो 30 है तो 30 का स्क्वायर क्या होगा 900। इसी प्रकार दूसरी विधि क्या है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था आपको, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, और विकर्ण का मान देगा अपन को 30√2, तो 30√2 यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 30 का हो जाएगा 900, और ये √2 है, √2 का वर्ग हो जाएगा 2, और 2 से फिर 2 कट जाएगा तो फिर क्या आएगा 900 वर्ग मीटर। जैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि ये इसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि 44,100 मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाढ़ के लिए कितने मीटर बाढ़ की आवश्यकता होगी, यानी कि इसके लिए, यानी कि यहाँ पे आएगा तार, यानी कि एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल ये दे रखा है, उस वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान की चारों तरफ की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के लिए कितना मीटर तार की आवश्यकता होगी, उसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो मतलब उस तार का कितना मीटर तार की आवश्यकता होगी वो अपन को ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा अपन को 4000, ये क्या नाम, ये दे रखा है ना मीटर स्क्वायर, और मीटर में दे रखा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि ये है 441,000, 441,000। तो ये किस संख्या का वर्ग है, ए बराबर 441 किसका वर्ग है 21 का वर्ग, और 00 का 0, तो ये 200 वैसे, यानी कि इस वर्गाकार ये फुटबॉल का जो वर्गाकार मैदान है उस मैदान का एक भुजा का मान कितना होगा 210 मीटर स्क्वायर। तो अब ज्ञात करना है कि इसकी चारों भुजाओं की तरफ जो बाड़ लगानी है उसका क्षेत्रफल, यानी कि उस तार का कितना मीटर तार की आवश्यकता होगी उसका वो ज्ञात करना अपन को। तो क्या करेंगे, परिमाप, यानी कि परिमाप ही ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का परिमाप, तो परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, और 4 इंटू एक भुजा का मान कितना है 210, तो ये फिर आंसर क्या आ जाएगा 840 मीटर। यानी कि इस वर्गाकार मैदान के फुटबॉल का जो मैदान है उस मैदान के चारों तरफ की जो बाउंड्री के लिए जो तार की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जो जाली की आवश्यकता पड़ेगी वो 840 मीटर जाली होगी, तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको किसी भी, जैसे रेलवे पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेगा, या फिर जैसे 10th क्लास के लेवल तक जैसे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आएगा। तो अपन को क्या करना है, प्रश्न क्या है कि किसी वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 40 मीटर है, यानी कि ये वर्गाकार मैदान है, इस मैदान की एक भुजा का मान कितना है 40 है, इनके वर्ग की चारों भुजा का मान 40 मीटर हो जाएगी। तो उसके बाहर, यानी इस वर्गाकार मैदान के बाहर ये एक रास्ता है, उस रास्ते का 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन बात करेंगे कि मेथड से कैसे करेंगे, फिर अपन बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो तरीका भी अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कोई वर्गाकार मैदान है, उसके चारों तरफ रास्ता है। पहले अपन बात करेंगे बाहर वाले रास्ते की, फिर बात करेंगे अंदर वाले रास्ते की। तो बात करते हैं, ये वर्गाकार मैदान है, इसके बाहर वाला जो ये रास्ता है इसकी 2 तरीका बताऊंगा। पहले तो मेथड किससे, फिर बात करेंगे ट्रिक से। तो देखो मेथड से कैसे करेंगे कि जैसे ये वर्गाकार मैदान है, A, B, C और D में नाम ले देता हूँ, ठीक है। इस मैदान की एक भुजा का मान कितना है 40,
40 है। तो क्या करेंगे, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल तो पहले ज्ञात करेंगे, फिर बड़े वाले का, फिर बड़े वाले में से छोटे घटा लेंगे। इसके क्या करेंगे, जैसे बाहर भी एक है और अंदर भी है, ठीक है। तो बाहर वाला ये है, इसके क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला घटा लेंगे। तो देखिए जो अंदर वाला वर्ग है, इस वर्ग की भुजा कितनी है, 40 मीटर दे रखी है। अब ये 40 मीटर दे रखी है, तो इधर भी 2 मीटर रास्ता बढ़ेगा, इधर भी 2 मीटर रास्ता बनेगा। तो कितना मीटर बन जाएगा, 4 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, यानी कि 40 और 2 + 2 कितना होगा, 44। यानी कि बाहर वाले वर्ग का जो वर्ग है, उसकी वर्ग की एक भुजा का मान कितना होगा, 44। तो अपन बात करेंगे बाहरी वर्ग की भुजा। बाहरी वर्ग की भुजा कितनी होगी, एक वर्ग की भुजा कितनी होगी, 44 मीटर। तो अब बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर 44 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या है 44। अब 44 का वर्ग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो बड़ी संख्या, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया भी था नेक्स्ट वीडियो के अंदर नहीं है, एक वीडियो डाल रखा मैंने। उस वीडियो के अंदर जैसे भी किसी भी बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी है। तो इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे, जैसे ये 44 है, 44 50 से तुलना करेंगे, 50 से तुलना करेंगे, 50 से कितना कम है, 6 कम है, 50 से 6 कम है। तो इसको 25 में से 6 घटा लो, कितना आ जाएगा, 19। अब कितना कम है, 6, तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1936। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार बात करेंगे अपन अंदर वाले वर्ग की भुजा। तो अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी आएगी, 40 मीटर है, 40 मीटर दे रखी, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अंदर वाला वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी 40, 40 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 1600, यानी कि 1600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब ज्ञात करना अपन को रास्ते का, अपन को तो रास्ते से मतलब है। तो रास्ते से मतलब है, तो रास्ते में क्या करेंगे, जो ये बाहर वाला वर्ग है, बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से घटाएंगे अपन अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो बाहर वाले का कितना है, 1936 माइनस बाहर वाला कितना है, 1600, कितना हो जाएगा, 1600 मीटर। अब इसमें से ये घटा लेंगे, तो घटाइए, आ जाएगा ये 336 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहर, ये तो है मेथड की तरीके से, यानी कि अपन कैसे ज्ञात करेंगे, बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है। इस बेसिक तरीके से बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर अंदर वाले का ज्ञात करेंगे, और इन दोनों में से फिर बाहर वाले में से छोटा वाला घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। ये तो है जैसे अपन किसी भी प्रकार के कोई भी ये मतलब जो भी बोर्ड एग्जाम है उस एग्जाम में देने के लिए ये इसका मेथड है। अब बात करते हैं अपन जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपन को ऐसा क्वेश्चन आ जाए या ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो उस प्रश्न को अपन किस प्रकार से सरल करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखना। उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से करोगे और बहुत जल्दी कर लोगे, यानी कि कुछ सेकंडों के अंदर, 1 मिनट पहले आप इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अपनी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि 2x बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। प्लस माइनस कहाँ काम लेना, मैं इसका भी तरीका बताऊंगा। और फिर 2x और कोष्टक बंद। अब देखो प्लस कहाँ लेना है कि जब अगर किसी वर्गाकार मैदान के अंदर बाहर कोई रास्ता निकालना है, जैसे इसमें अपन इस प्रश्न में क्या किया था, यानी कि वर्गाकार मैदान है, इस मैदान के बाहर अगर अपन एक रास्ता बना रहे तो अपन को लेना है प्लस वाला। तो प्लस वाला लेंगे 2x कोष्टक लंबाई। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान बराबर है, तो लंबाई और चौड़ाई का मान क्या है, 40 प्लस 40। और इसके बाहर मिल रहा 2 इंटू 2x। प्लस क्यों लिया, क्योंकि बस इसके बाहर है। अब x, अब ये क्या बात करेंगे भाई, x है, तो x क्या है, x का मान कहाँ से रखेंगे, ये x जो है वो है रास्ते की माप। अब वहाँ रास्ता कितना है, 2 मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर स्क्वायर है, 4 मीटर स्क्वायर है, इतना मीटर। तो इस प्रश्न में अपन चारों तरफ रास्ता निकालना है, और रास्ते का जो माप है वो है 2 मीटर। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 कोष्टक 40 प्लस 40 80 प्लस 2 इंटू 2 4। तो इसको बोलो 4 इंटू 80 और 4 84, इसको गुणा कर लो।
4 चौक 16, हर्षल को 1, 8 चौक 32, 1 33, तो कितना आएगा 336 मीटर स्क्वायर। देखो इस वाले तरीके से कितना टाइम लगा था और इस वाले तरीके से बहुत अपने 1 मिनट पहले कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था किसी वर्गाकार मैदान के अगर बाहर कोई रास्ता निकालना हो तो। अब ज्ञात करेंगे अपन अंदर, तो अंदर वाले का कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए भी एक अपन बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था अपने वर्ग के बारे में आपने पढ़ा था कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्र पर भुजा परिमाप वगैरह सब ने अपन ज्ञात करना सीख लिया और प्रश्न के बारे में भी बात कर ली। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, जय हिंद।